हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सरल रेखा में प्रश्नावली हमारी 10.1 चल रही थी और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। तो 12वां एक बार पढ़ लीजिए क्या दिया 12वें में। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई त्रिज्या तो कितनी उसकी 5, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर है और जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। जब इसका केंद्र x अक्ष पर है, जो भी बिंदु x अक्ष पर होते हैं, जो भी बिंदु किस पे होते हैं, x अक्ष पे होते हैं, उस पे y का मान 0 होता है, तो हम इसका केंद्र मान लेंगे a0। ठीक है, तो मान लेंगे इसमें हल। देखिए इसका हल, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र a0 है। ठीक है, तथा वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तथा वो तो दे रखी है ना। तो जब हमें केंद्र पता हो, केंद्र तो कितना है इसका a0, हमने एक समीकरण पढ़ा, यदि केंद्र हो h के, केंद्र कितना हो h के और त्रिज्या कितनी हो r, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, r स्क्वायर। तो केंद्र तो हमें पता ही है इसका। ठीक है, माना वृत्त का केंद्र इतना है, तो लिखेंगे केंद्र वृत्त का समीकरण लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना a0 तथा त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 5 है। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना, ये किसका काम करते हैं, h k का। त्रिज्या कितनी, तो कितना आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए अभी चलो लिख लो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, 1। अब ये वृत्त एक बिंदु से होकर जा रहा, कौन से बिंदु से होकर जा रहा, 2, 3 से होकर जाता है, तो लिखेंगे वृत्त एक बिंदु कौन से 2, 3 से होकर जाता है। तब रखना x की जगह कितना रखना, 2 माइनस a का, y की जगह कितना रखना, 3 का स्क्वायर बराबर 25। तो ये बताइए इसमें कितना आ जाएगा, ये हाँ 2 दूनी 4, 4 प्लस a स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा, 4a, 4a, 3 तिया 9, माइनस इसे इधर ले आओ, माइनस की 25। ठीक से लिख लीजिए इसको, a स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, और 9 और 4 कितना, 13, 25 में से कितने घटा दीजिए, 13 कितने बचेंगे, 12, माइनस के बचेंगे ना, माइनस की ज़्यादा, तो माइनस के बचेंगे ना, माइनस की 12 बराबर 12 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए जो 4 आ जाए, 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गए 4। तो a स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 यानी कि 6a और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2a माइनस 12 बराबर 0। भाई माइनस 6a प्लस 2a 4a बिल्कुल सही है। कॉमन कितना आ जाएगा इन दोनों में, a माइनस 6 प्लस का 2 कॉमन, a माइनस 6 बराबर 0। कितना कॉमन आ जाएगा, a माइनस 6, a प्लस 2 बराबर, तो a के 2 मान आ जाएंगे, a बराबर 6 आ जाएगा,
और ए बराबर कितना आ जाएगा। तो पहले तो ए बराबर लिख देंगे, यदि ए बराबर कितना -6 प्लस का 6, ठीक है। यदि ए बराबर 6 तो ए का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो ए का मान, यहाँ रख दो x - 6 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना 25। ये आ गया वृत्त का समीकरण, ठीक है। या हो सकता है इन्होंने सोल्व मतलब थोड़ा हल का रखा हुआ आगे, या यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा क्या रखा होगा इनका, होल स्क्वायर खोल रखा होगा। और एक अब दूसरी बार क्या लेंगे, यदि ये बराबर कितना -2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार एक मान ये रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। करिए, चलिए एक बार और समझा देता हूँ, आप लोग जरा ध्यान देंगे। त्रिज्या कितनी 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी दे रखी 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र किस पे है, x अक्ष पे है। यहाँ देखिए, जिसका केंद्र किस पे है, x अक्ष पे है, ठीक है। और जो बिंदु इतने से होकर जाता है, कौन से बिंदु से होकर जाता है, नमस्ते, जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। जब इसका केंद्र x अक्ष पर है, जिस वृत्त का केंद्र कौन से अक्ष पे हो, x अक्ष पे हो, और x अक्ष पे सबको मालूम है y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष पे y का मान क्या होता है, तो x अक्ष पे जो हमें बिंदु मानने चाहिए वो हम क्या मानते हैं, a0। जब इसका केंद्र कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है, तो इसका केंद्र मुझे क्या मानना पड़ेगा, a0 मानना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया मानव वृत्त का केंद्र क्या है, a0। क्यों मानना, क्योंकि ये x अक्ष पे है, क्योंकि ये कौन से अक्ष पे है, ये x अक्ष पे है। तो अब मैं लिख दूंगा वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना, a0। त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने, 5 दे रखी। मैंने आपको बता रखा यदि केंद्र क्या हो, h के हो, और त्रिज्या क्या हो, r हो, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, h का मान क्या रख देंगे, a, k का मान क्या रख देंगे, r का मान क्या रख देंगे, 5, ठीक है। तो कितना आ गया, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। अब वृत्त का समीकरण तो यही आ गया, पर अभी हमें किसका मान मालूम नहीं है, इसमें a का मान मालूम नहीं है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने दे रखा, ये वृत्त इस बिंदु से होकर जाता है। कौन से बिंदु से होकर जाता है, 2 और 3 से होकर जाता है। वृत्त कौन से बिंदु से होकर जाता है, तो लिख देंगे वृत्त एक बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। तो जब ये 2, 3 से होकर जा रहा तो ये बिंदु से संतुष्ट करेगा। जब वृत्त इस बिंदु से होकर जा रहा तो ये बिंदु से क्या करेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, और y की जगह क्या रख देंगे, 3। तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 - a का होल स्क्वायर, y की जगह इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो 4 + a स्क्वायर माइनस 4a, 3 का स्क्वायर 9, 25 को इधर लिया है, तो ये बन गया। इसके गुणनखंड कर देंगे, 12 कैसे करने, जो 4 आ जाए, 6 दूनी 12, 6 में 2 गए 4। तो यहाँ किसके मान आ गए, a के मान आ गए सोल्व करके। a बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, और a बराबर कितना आ गया, -2। तो यदि a बराबर 6 है तो a का मान कहाँ रख दो, समीकरण फर्स्ट में। तो a की जगह क्या रख देंगे, 6, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। चाहो तो और हल कर दो इसे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, फिर a बराबर क्या रख देंगे, -2। तो कितने आंसर आएंगे इसके, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो पूरा तो कर ही लेंगे इसको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13, 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर a और b अंतःखंड बनाता है। समझिए जरा, ये किसका समीकरण निकालना हमें,
वृत्त का समीकरण निकालना। किसका समीकरण निकालना है? एक वृत्त का समीकरण निकालना। ये मैंने कोई वृत्त बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया? ये कोई वृत्त कौन से बिंदु से होकर जाता है? 0 0 से, मूल बिंदु से। तो ये मूल बिंदु से होकर जाता है और x अक्ष से कितना अंतःखंड काटता है? ये अंतःखंड। और y अक्ष से कितना अंतःखंड काटता है? b अंतःखंड काटता है। ठीक है भैया। तो ये हमने मान लिया ये वृत्त है। एक वृत्त का समीकरण निकालना जो कौन से बिंदु से होकर जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कितना? 0 0। और ये क्या है हमारा? x अक्ष। और ये क्या है? y अक्ष। x अक्ष से कितना अंतःखंड काटता है? a। जब इधर को a चले तो ये वाला बिंदु कितना आएगा? b कहाँ से आ जाएगा? अरे जब ये दूरी a है तो ये a दूरी चली गई तो कितना बिंदु आएगा? a0। y अक्ष से काटा गया अंतःखंड कितना दे रखा? b दे रखा। तो ये बिंदु कितना आएगा? 0b आएगा। तो वृत्त कितने बिंदुओं से होकर जा रहा? 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। ये वृत्त कितने बिंदुओं से होकर जा रहा? 3 बिंदुओं से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 13। तो हम मान लेंगे माना वृत्त का समीकरण। माना वृत्त का समीकरण क्या मानेंगे? x² प्लस y² प्लस कितना? 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। तो ये हमने वृत्त का समीकरण मान लिया। इस समीकरण ही निकालना। तो हमें किसके मान निकालने पड़ेंगे? g का, f का और c का मान निकाल। भाई का नहीं, एक्स वाई में तो आंसर ही आता है भाई। ये हमने वृत्त का समीकरण मान लिया। तो हमें किसके मान निकालने? g का, f का और c का। अभी 3 बिंदुओं से होकर जा रहा। एक तो कौन से बिंदु से होकर जा रहा? 0 0 से। एक किससे होकर जा रहा? और 0 b से होकर जा रहा। तो लिख देंगे इसमें वृत्त एक बिंदु कौन से 0 0 से होकर जाता है। तब जब इस बिंदु से होकर जा रहा तो ये बिंदु से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह भी क्या रख देंगे? तो जब x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? y की जगह 0 रखूंगा 0, x की जगह 0 रखूंगा 0, y की जगह 0 रखूंगा प्लस c बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। चलिए इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। अब ये वृत्त एक बिंदु से होकर उड़ जा रहा। कौन से बिंदु से होकर उड़ जा रहा? a0 से। तो लिख देंगे इसमें क्या लिख देंगे? वृत्त सेकंड नहीं, फर्स्ट है, एक है। वृत्त एक बिंदु a0 से होकर जाता है। तब x की जगह ये रख देंगे और y की जगह 0 रखना। a का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये रखो 2g a, y की जगह 0 ही हो जाएगा। c का मान कितना? बराबर 0। ठीक है, या c रखना चाहो c रख दो। ये लिख देना c का मान रखने पर, है ना? c का मान रखने पर। तो c का मान रख दीजिए। बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से? a² प्लस कितना? 2ga प्लस 0 बराबर, मैंने कहा gfc के मान निकालने, तो a² को इधर भेज दो। 2ag बराबर माइनस का कितना? a²। हमें किसका मान निकालना? इससे ही कट जाएगा
माइनस क्या बचेगा, a/2। अब कौन से और बिंदु से होकर उड़ जा रहा, वृत्त एक, बिंदु कौन से होकर जा रहा, 0 b से होकर जाता है। x की जगह क्या रख देंगे, y की जगह b का क्या हो जाएगा, 0 रखो b, 2f, c का मान भी रख दो 0, 2f(b) बराबर b स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक b से b कट जाएगा। अब किसके मान ये जो भी आए हमारे, किसका, g f तथा किसके, c के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए तो मान रख देते हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में। g f तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, g का मान बताना कितना, -a/2 -a/2 इंटू x, f का मान रखना -b/2y, c का मान कितना, 0 दिख रहा ना भैया। तो कितना आ जाएगा, x² प्लस y², 2 से 2 कट जाएगा, -ax। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र कितना, 2 2 और बिंदु 4 5 से होकर जाता है। तो एक हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है, एक किसका समीकरण ज्ञात करना, वृत्त का जिसका केंद्र दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, कोई एक वृत्त, केंद्र बताना कितना दे रखा, 2 2, किससे होकर जाता है, 4 5 से होकर जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जिस वृत्त का हमें केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो, उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बराबर r स्क्वायर। वृत्त के केंद्र दे रखे इन्होंने, वृत्त का केंद्र कितना दे रखा, 2 2 है, यानी कि ये h है और ये क्या है, k। वृत्त कौन से बिंदु से होकर जाता है, बिंदु 4 5 से होकर जाता है, होकर जाता है। तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे भाई, दो बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या ही तो आएगी इसकी, से होकर जाता है। तब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, r से डिनोट करेंगे, ठीक है। किस किस के बीच की दूरी, बिंदु, बिंदु कौन सा, 2 2 व 4 5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला याद है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताना भैया इसमें 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का प्लस
5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 के 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4, किसका मान आ गया? आर का। तो लिख देंगे अभिष्ट वृत्त का समीकरण। अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या फॉर्मूला लगेगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना? रख दोगे मान? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। समझना भैया 15 को ध्यान से। क्या ये बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है? एक इन्होंने ना वृत्त दे रखा। वृत्त क्या दे रखा बताना भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ये वृत्त ना ऐसे बनेगा जिसका केंद्र तो 0 0, केंद्र तो कितना है इसका? 0 0। त्रिज्या कितनी इसकी? 5 है ना? त्रिज्या कितनी? 5। अब एक बिंदु दे रखा इन्होंने। बिंदु क्या दे रखा इन्होंने? -2.5 और कितना दे रखा? 3.5। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, तुम्हें इसका केंद्र तो पता ही है। केंद्र कितना है इसका? 0 0। केंद्र कितना है इसका? त्रिज्या कितनी इसकी? 5। त्रिज्या कितनी इसकी? 5। यदि मैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लूं, यदि 5 से कम आई तो ये वृत्त के अंदर स्थित है। भाई जैसे मान लिया भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं तुम्हें कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 5 है। इसने ये कहा ये बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है। तो मैं क्या करूँगा? इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लूँगा। यदि 5 से ज़्यादा आई तो वृत्त के बाहर स्थित है, 5 से कम आई तो अंदर स्थित है, और 5 आई तो परिधि पर स्थित है, परिधि पर। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना भाई? वृत्त एक का केंद्र तो कितना? 0 0 तथा त्रिज्या कितनी इसकी? 5 है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें? बिंदु 0 0 व -2.5 3.5 के बीच की क्या निकाल लूंगा? दूरी निकाल लूंगा। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला बोलना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर -2.5 -0 का प्लस बोलना 3.5 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है। जरा यहाँ को देख लो एक बार। तो कितना आ जाएगा ये? 2.5 का स्क्वायर बताना, कोई प्लस का ही आएगा। 25 का 625 होता है, तो कितना आ गया? 6.25 प्लस का बताना, 35 का स्क्वायर बताना कितना होता है? 35 की 35 में गुणा करना, 5 पंजे 25, 2 5 दिया 15, 2 17, 5 दिया कितना? 1225। तो कितना आ गया ये? 3 दिया, एक बार 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10 है ना? 5 7 और 5 12, 1225 आ गया। मतलब कितना? 12.25 है ना? जोड़ना भैया इनको। ठीक है। कितना आ जाएगा? 18.50। अब जो 18 का वर्गमूल आएगा भाई, जैसे आपको पता होगा, ये बताओ ये 5 से कम आएगा ज़्यादा बैठेगा ये वैल्यू? भाई 25 का 5 होता है, 5 से कम ही आएगा।
ठीक है, तो ये छोटा है किससे, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो बताओ वो बिंदु अंदर है या बाहर है, अंदर। तो क्या लिख दें, इसलिए दिया गया, इसलिए बिंदु, बिंदु कौन सा, 2.5 और कितना 3 पॉइंट, वृत्त के, भी बढ़ा जाता 5 से तो कैसा हो जाता, बाहर। लिखें बिंदु ये वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी हुई कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें परवलय। तो ये वृत्त हो गया आपका कंप्लीट। कोई भी एग्जांपल हो तो पूछ लेना भैया, अदरवाइज हम कल परवलय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परवलय है, इसमें दीर्घवृत्त है और अति परवलय है, तो ये 4 ही है इसके अंदर चैप्टर के। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।